उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के 400 प्लस की बात की जा रही है इस बार, किस तरीके से तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, बीजेपी तैयारी नहीं करती, बीजेपी काम करती है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश में एक विकास कैसे किया जा सकता है इसका मॉडल प्रस्तुत किया। आर्थिक स्थिति अच्छी है, रक्षा के क्षेत्र में हम सर्वोपरि बनकर उभरे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। आज भी कोरोना के बावजूद हम कई करोड़ों लोगों को मुफ्त में 2.5 साल से राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। यानी जो योजनाओं का एक क्रम चला है पूरे 5 साल पिछले, और हम कुल मिला के कहें 10 साल में, तो भारत की जो दशा और दिशा बदली है वो अब की का चुनाव बिल्कुल अलग प्रकार का हो गया है। अब ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने कहा है 400 पार, लेकिन मुझको लगता है कि 400 तो पार है ही है। कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष तमाम प्रदेशों में कुछ सीटें पाने में भी असफल हो जाए। आने वाले चुनाव में मैं एक बात कह सकता हूँ कि लोकसभा में आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी संख्या नहीं होगी। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आपको मन की बात करते हुए 111वीं मन की बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं 10 सालों का हवाला देकर के अखिलेश यादव ने तंज किया है कि 10 साल ही हिटलर का कार्यकाल भी रहा था और अब वो वक्त आ गया है कि देश में मोदी जी का कार्यकाल खत्म होगा। और मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी का 10 साल का रहा है जो कार्यकाल उन्होंने राज किया 10 साल तक, आदरणीय नेताजी ने और अखिलेश जी को मिला लें तो हो सकता है उनका अपने बारे में हो। बीजेपी का जो कार्यकाल है वो समन्वयवादी है, एकता की दृष्टि से मजबूत हुआ। एक भी दंगे नहीं हुए। हिटलर तो दंगा कराता था, हिटलर हत्या कराता था, इसमें हत्याओं का दौर बंद हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार का दौर बंद हुआ है। हिटलर समय ये सारी चीज़ें होती थी। तो वो जो हिटलर समय हत्या होती थी, बलात्कार होता था, जो महिलाओं के साथ में अत्याचार होता था, या जो माफियाओं का बाहुल होता था, बाहुबलियों का, वो हिटलर के समय था। और हिटलर के समय जघन्य अपराध का बोलबाला था। तो अब तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में था। तो मैं समझता हूँ कि हिटलर और डिक्टेटरशिप की जो परिभाषा है वो शायद उल्टी दे दी उन्होंने। एक आखिरी सवाल इन्हीं 10 सालों से लेकर के है कि 10 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब बात की जा रही थी मोदी मॉडल की, लेकिन इस बार जब बात हो रही है तो योगी मॉडल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल हर जगह। ये अलग पत्रकार देखते हैं अलग करके। जो मोदी जी का दिशा निर्देशन है वही योगी जी का कार्य है। मोदी और योगी को दो दृष्टि से नहीं देख सकते। योगी जी एक समग्र जो मोदी चिंतन है उसका, हम सब लोग उसका एक भाग हैं। और योगी जी वही करते हैं जो मोदी जी का विकासोन्मुख कार्य है और जो दिशा निर्देश होता है। इसलिए अलग करके योगी मॉडल ही मोदी मॉडल है, जो मोदी मॉडल है वही योगी मॉडल है। माननीय मोदी जी सबके सर्वोच्च नेता हैं, उनकी जो नीति है वही पूरे देश की नीति है। मतलब योगी जी मोदी जी से अलग थोड़ी है, मोदी मॉडल ही पूरे देश का मॉडल है। लेकिन बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से विकास किया इन 10 सालों में, तो कहा जा रहा है इसी तरीके के तमाम दूसरे राज्य भी होने चाहिए। यूपी अलग है। ये बात सही है कि यूपी ने बहुत तरक्की करी है। और आज यूपी उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के निर्देशन में और योगी जी के सद प्रयत्नों से आज यूपी उद्यम प्रदेश बना है। सर्वोत्तम प्रदेश से उत्तम प्रदेश और उत्तम प्रदेश से अब वो उद्यम प्रदेश बना है। इसलिए उत्तर प्रदेश की अनोखी छटा पूरे देश में 80 सीटें हैं और 80 की 80 बीजेपी को मिलने जा रही हैं। तो ये एक अद्भुत दृश्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उत्तर प्रदेश में एक पक्षी वातावरण है। मोदी मय है उत्तर प्रदेश, मोदी लहर है उत्तर प्रदेश में, मोदी मैजिक है उत्तर प्रदेश में, मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए मोदी ही 111वीं मन की बात जून में करेंगे। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे
और लेकिन अफसोस यही है कि अब की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी। महिलाओं के साथ में अत्याचार होता था या जो माफियाओं का बाहुल होता था, बाहुबलियों का, वो हिटलर के समय था। और हिटलर के समय जघन्य अपराध का बोलबाला था। तो अब तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में था। तो मैं समझता हूँ कि हिटलर और डिक्टेटरशिप की जो परिभाषा है वो शायद उल्टी दे दी उन्होंने। एक आखिरी सवाल इन्हीं 10 सालों से लेकर के है कि 10 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब बात की जा रही थी मोदी मॉडल की, लेकिन इस बार जब बात हो रही है तो योगी मॉडल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल हर जगह। ये अलग पत्रकार देखते हैं अलग करके। जो मोदी जी का दिशा निर्देशन है वही योगी जी का कार्य है। मोदी और योगी को दो दृष्टि से नहीं देख सकते। योगी जी एक समग्र जो मोदी चिंतन है उसका हम सब लोग उसका एक भाग हैं। और योगी जी वही करते हैं जो मोदी जी का विकासोन्मुख कार्य है, जो दिशा निर्देश होता है। इसलिए अलग करके योगी मॉडल ही मोदी मॉडल है। जो मोदी मॉडल है वही योगी मॉडल है। माननीय मोदी जी सबके सर्वोच्च नेता हैं, उनकी जो नीति है वही पूरे देश की नीति है। मतलब योगी जी मोदी जी से अलग थोड़ी है। मोदी मॉडल ही पूरे देश का मॉडल है। लेकिन बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से विकास किया इन 10 सालों में, तो कहा जा रहा है इसी तरीके के तमाम दूसरे राज्य भी होने चाहिए। यूपी अलग है। ये बात सही है कि यूपी ने बहुत तरक्की करी है। और आज यूपी उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के निर्देशन में और योगी जी के सद प्रयत्नों से आज यूपी उद्यम प्रदेश बना है। सर्वोत्तम प्रदेश से उत्तम प्रदेश और उत्तम प्रदेश से अब वो उद्यम प्रदेश बना है। इसलिए उत्तर प्रदेश की अनोखी छटा पूरे देश में 80 सीटें हैं और 80 की 80 बीजेपी को मिलने जा रही हैं। तो ये एक अद्भुत दृश्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उत्तर प्रदेश में एक पक्षी वातावरण है। मोदी मय है उत्तर प्रदेश, मोदी लहर है उत्तर प्रदेश में, मोदी मैजिक है उत्तर प्रदेश में, मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए मोदी ही 111वीं मन की बात जून में करेंगे। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और लेकिन अफसोस यही है कि अब की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी। तो दिनेश शर्मा जी का साफ तौर पर कहना ये है कि इस बार मोदी जी जब दिल की बात करेंगे, मन की बात करेंगे 111वीं बार, तब वो प्रधानमंत्री रहते हुए ही देशवासियों से मन की बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रह सकती है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के तंज का जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में तो नहीं, लेकिन जब सपा का कार्यकाल हुआ करता था तब उत्तर प्रदेश में हालात जरूर हिटलर शाही जैसे थे। वर्जन तमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।